एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो पोलिनोमियल्स आपका अच्छा से तैयारी हो गया। तो क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18x²। साइन को भी हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद अब ऐसा इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका बीच वाला टर्म आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18x² आ जाएगा। और 2 माइनस अगर 9x करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7x आ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब यहां से कॉमन जो है निकाल लेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं 6x² है, यहाँ 2x है, तो इसमें से 2x को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा आपका क्या, 3x, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। यहां से देख रहे हैं कि माइनस दोनों में है तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1। अब देख रहे हैं कि आपका क्या निकल गया, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2 निकला। और एक और x निकालेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा -1/3। मीन्स आपका अल्फा और बीटा निकल गया। तो अल्फा निकल गया आपका 3/2 और बीटा निकल गया आपका -1/3। अब इसको हम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको इरेज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। यहां पे अल्फा क्या है 2/3 प्लस बीटा की जगह क्या है, बीटा की जगह है -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या है 7x है, तो -7x बाई a की जगह क्या है 6। अब इसका हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको हम अगर करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो आपका आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। मीन्स अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ 0। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा क्या है यहाँ 2/3 इंटू -1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू सी के जगह क्या है -3, तो सी के जगह -3, ए की जगह क्या है आपका 6, तो ए की जगह 6। इसको आप करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। इसको आप करेंगे तो 1/2 मीन्स 1/2 -1/2। ये भी आपका क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन आप अपने से कर लेते हैं तो आपका पोलिनोमियल्स एकदम से प्रिपेयर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखेंगे ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही आइसक्रीम की तरह खा जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें u² है, इसमें u है। तो 4u को हम ले लेंगे कॉमन, यहां बचेगा आपका u, यहां प्लस, यहां बचेगा आपका 2। अब यहां क्या निकल गया, इसको लिखेंगे 4u इंटू u प्लस 2। अब इसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, मीन्स अल्फा और बीटा निकालेंगे, मीन्स 0 निकालेंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4। ये क्या होगा, 0/4 क्या होगा, एक बार हमको आप कमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो हमको निकल गया क्या, अल्फा इज इक्वल टू निकला 0, बीटा इज इक्वल टू निकला -2। अब फिर से वही वेरीफाई एक बार कर लेंगे। तो यहां वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी तो है नहीं तो जीरो, बी नहीं है यहाँ तो कोई उसका पार्ट, सॉरी बी है यहाँ, बी यहाँ क्या है 8 है, बी है 8 माइनस 8, उसके बाद बी बाई ए क्या है 4, और अल्फा क्या है, अल्फा आपका निकला हुआ है 0, बीटा क्या है प्लस बीटा आपका निकला हुआ है -2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो -2, और इधर 0 प्लस -2 मीन्स -2, ये भी -2, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद अल्फा और अल्फा इंटू बीटा को देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इसमें कोई पार्ट ही नहीं है तो 0, ए की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद अल्फा की जगह क्या है आपका, अल्फा है 0, बीटा क्या है, बीटा है -2, तो 0 में किसी भी चीज से माइनस करे वो प्लस करे कुछ भी करे तो 0 मीन्स ये भी आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम करेंगे क्या, टी स्क्वायर बराबर 15 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, √15, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ही इधर से हम स्क्वायर हटाते तो उधर रूट डाल देते हैं, तो 3 इज इक्वल टू क्या निकल गया, √15। तो अब देख रहे हैं कि अल्फा तो नहीं निकला बट बीटा नहीं निकला, तो बीटा क्या होगा, ये आप जान लेंगे कि कोई भी चीज अगर रूट में होता है तो प्लस और माइनस को लेके एक बार जाता है, तो प्लस में √15 है तो एक हो जाएगा माइनस में √15। बस अब आपका रूट निकल अल्फा निकल गया माइनस, अब अल्फा निकल गया +15 और बीटा निकल गया -15। अब इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका कोएफिशिएंट या कहिए 0 चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b, b की जगह क्या है कुछ नहीं है तो 0, a की जगह क्या है 1 लिख दिए। उसके बाद अल्फा, अल्फा क्या है आपका √15 और बीटा क्या है √−15। अब इसको 0 से करेंगे तो 0, a प्लस और a -0 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले हैं, उस पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एक फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आपका एक्सरसाइज मींस पोलिनोमियल आपका आज खत्म हो रहा है। तो देखेंगे इसमें कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप निकालिए जिसका गिवन नंबर्स एज द, इसका कह रहा है इसका सम ऑफ 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, मींस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -1 है। अब इसको लेके एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो बहुत ही इजी है, इसका रेडीमेड एक फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फा प्लस बीटा मीन्स अगर उसका 0 दिया हुआ है मीन्स सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा निकालना हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x² तो फार्मूले का x² रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x² माइनस x/4 -1। अब इसको क्या करते हैं एक बार सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो ये आजा आपका, इसको हम नीचे हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा x
a -4। अब ये तो होगा नहीं, इसके इज इक्वल टू 0 होता है तो आपका आंसर होगा 4x² - x - 4। आपका